सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन। गाइस, आज की इस हमारे वीडियो का टॉपिक रहने वाला है नर्सिंग हिस्ट्री से रिलेटेड। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम नर्सिंग हिस्ट्री कैसे लेते हैं। गाइस, ये वीडियो बेसिकली फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए रहने वाला है, क्योंकि गाइस आप जैसे जैसे आपका ईयर बढ़ता है, आप सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में जाते हैं, वैसे वैसे आपका नर्सिंग हिस्ट्री लेने का जो तरीका है वो बदलते जाता है। मीन्स गाइस, इसमें आपको और सारी बातों को इंक्लूड करना रहता है। लेकिन गाइस, ये जो हमारे पास हिस्ट्री है वो केवल फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है। गाइस, बहुत सारे कॉलेज में सेकेंड ईयर के भी स्टूडेंट ये हिस्ट्री ही यूज़ करते हैं। तो गाइस देख सकते हैं मेरे पास एक पीडीएफ है, उसमें सब कुछ सीक्वेंस बाय सीक्वेंस लिखा हुआ है। गाइस, आपको वीडियो को मिस नहीं करना है और वीडियो को आपको स्किप नहीं करना है। आप लोगों को शुरू से लेकर अंत तक वीडियो देखना है। आपको बिल्कुल इजीली समझ में आ जाने वाला है कि नर्सिंग हिस्ट्री कैसे लिया जाता है। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम पास के। गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि इस प्रकार की और वीडियो पाने के लिए, नर्सिंग, मेडिकल, पैरामेडिकल से रिलेटेड किसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको हमारे चैनल के द्वारा टाइम टाइम पे आपको नर्सिंग से रिलेटेड, मेडिकल से रिलेटेड, पैरामेडिकल से रिलेटेड आपको जो है अपडेट यहाँ पे प्रोवाइड कराया जाता है। तो गाइस देख सकते हैं, सबसे पहले आपको क्या लिखना होता है नर्सिंग हिस्ट्री में, पेशेंट आइडेंटिफिकेशन डाटा। तो गाइस, पेशेंट आइडेंटिफिकेशन डाटा में आपको किन किन बातों को ध्यान में रखना होता है, क्या क्या आपको पेशेंट के पास से आइडेंटिफिकेशन लेना होता है। तो गाइस देख सकते हैं, पहला आपका यहाँ पे रहने वाला है नेम, एज, सेक्स, मेल, वार्ड नंबर, मैरिटल स्टेटस, रिलीजियन, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, इन इन्फॉर्मेशन। गाइस, इन्फॉर्मेशन में आपको 10 नंबर में जो लिखा है इन्फॉर्मेशन, आपको इस बेसिकली इसमें ये लिखना होता है कि आपने जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया है वो किसने दिया है। मतलब पेशेंट ने आपको खुद बताया है या फिर पेशेंट के किसी रिलेटिव्स ने ये आपको इन्फॉर्मेशन दिया है। आपको ये बात का वहाँ पे लिखना होता है। उसके बाद गाइस देख सकते हैं डायग्नोसिस। डायग्नोसिस में मीन्स पेशेंट को डायग्नोसिस मतलब पेशेंट को डिजीज़ क्या है, डिजीज़ को गाइस आप डायग्नोसिस में लिखते हैं। मतलब पेशेंट को फीवर हो, पेन हो, सर्जरी हो, जो भी हो, आपको यहाँ पे डायग्नोसिस में लिखना होता है। फिर गाइस लास्ट में आ जाता है आपका यहाँ पे एड्रेस। गाइस उसके बाद आपको क्या लिखना होता है, बी नंबर में क्या लिखना होता है, चीफ कंप्लेन। गाइस, जो ए नंबर का आइडेंटिफिकेशन डेटा लिखने के बाद आपको चीफ कंप्लेन लिखना होता है। गाइस, चीफ कंप्लेन में आपको क्या लिखना होता है कि पेशेंट जो है हॉस्पिटल में किस कंप्लेन के साथ एडमिट हुआ था। गाइस, उसका सेंटेंस से आप देख सकते हैं कि माई पेशेंट हैविंग अ कंप्लेन ऑफ सीवियर एब्डोमिनल पेन राइट साइड। मीन्स गाइस, जो ये पेशेंट है वो सीवियर एब्डोमिनल पेन के साथ राइट साइड में एब्डोमिनल पेन के साथ यहाँ पे एडमिट हुआ था। बैक पेन, नोजिया और वोमिटिंग। गाइस, इसके साइन एंड सिम्टम्स हैं वीकनेस। सो माई पेशेंट इज एडमिटेड इन, आपका जो भी हॉस्पिटल है वहाँ आप आपका नाम लिख सकते हैं। वीनस हॉस्पिटल गाइस यहाँ पे लिखा हुआ है। मेरे हॉस्पिटल का नाम वीनस हॉस्पिटल है, मेरे कॉलेज के हॉस्पिटल का नाम तो यहाँ पे वीनस हॉस्पिटल लिखा हुआ है। ऑन द डेट ऑफ 8/2/2108 इन मेल जनरल वार्ड। मीन्स गाइस, आपको क्या यहाँ पे देखना होता है कि आपको लिखना क्या होता है कि मेरा पेशेंट ये कंप्लेंट के साथ एडमिट हुआ था, इस वार्ड में हुआ था और इस हॉस्पिटल में हुआ था और इस डेट को हुआ है। गाइस, आपको इन बातों का यहाँ पे जो है वो मेंशन करना रहता है। गाइस, जैसे ही आप चीफ कंप्लेन लिख लेते हैं उसके बाद आपको हिस्ट्री लिखना रहता है। हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस। प्रेजेंट इलनेस हिस्ट्री में गाइस आपको यहाँ पे दो चीज़ लिखनी रहती है, प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री और प्रेजेंट सर्जिकल हिस्ट्री। गाइस, प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री में आपको क्या लिखना है कि जो भी, अगर आप जब हिस्ट्री लेने गए और उस टाइम पे जो भी आपके पेशेंट को मेडिकल प्रॉब्लम हो, लाइक वोमिटिंग हो, नोजिया हो, फीवर हो, तो वो आपको यहाँ पे प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री में लिखना होता है। और प्रेजेंट सर्जिकल हिस्ट्री में आपको गाइस क्या लिखना होता है कि अगर जब आप हिस्ट्री लेने गए और उस ड्यूरेशन में कोई भी आपके पेशेंट का कोई भी सर्जरी वगैरह हुआ हो तो आपको वहाँ पे लिखना होता है। तो गाइस देख सकते हैं, माय पेशेंट हैविंग कंप्लेन ऑफ पेन, वीकनेस एंड वोमिटिंग सिंस 2 days इन माय पेशेंट precipitating factor are moving from the bed and relief measures are taking rest. After hospitalization my patient weight is reduced up to 2 kg। कैसे इन चीज़ों का आपको यहाँ पे समावेश करना रहता है कि आपके पेशेंट को एडमिशन के बाद 2 kg, 3 kg, 4 kg जितना भी वेट कम हुआ है या फिर ज़्यादा हुआ है। प्रेजेंट सर्जिकल हिस्ट्री में गाइस आपको लिखना होता है कि आप जो भी कोई भी सर्जरी हुई हो तो आपको यहाँ पे लिखना होता है कि मेरे पेशेंट की ये सर्जरी हुई थी और इस तारीख को हुई थी। देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, इन माई पेशेंट डॉक्टर प्लान सर्जरी अपेंडेक्टोमी ऑन 13/2/2018 एट वीनस हॉस्पिटल। गाइस, यहाँ पे डेट का इशू है, डेट को आप लोग ध्यान में नहीं लीजिएगा, डेट आप अपने हिसाब से आपके पेशेंट का जो भी हो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। उसका गाइस देख सकते हैं, हिस्ट्री ऑफ पास्ट इलनेस एंड हॉस्पिटलाइजेशन। पास्ट मेडिकल हिस्ट्री में गाइस आप लिख सकते हैं, आपको अगर आपके पेशेंट को कोई भी पास्ट मेडिकल हिस्ट्री रहा हो, सर्जिकल हिस्ट्री रहा हो तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। पास्ट मेडिकल में गाइस लाइक आपके पेशेंट को जो भी शुगर वगैरह या फिर हाइपरटेंशन या फिर किसी भी कोई भी प्रॉब्लम हो, तो अगर आपका पेशेंट उस चीज़ की दवा लेता है कंटिन्यू तो आपको यहाँ पे वो चीज़ को मेंशन करना रहता है। और या फिर आपके पेशेंट को कोई सीवियर डिजीज़ हुआ हो पास्ट में तो आपको यहाँ पे मेंशन करना होता है। गाइस, आप सेंटेंस पढ़ लीजिएगा, उसके हिसाब से आप अपना
हिस्ट्री जो है बना सकते हैं। गाइस पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री में क्या आता है कि अगर आपके पेशेंट को जो भी प्रीवियस जो भी कोई भी प्रकार किसी प्रकार की सर्जरी वगैरह हुआ हो, लाइक अपेंडिक्स का हुआ, हर्निया का हुआ, या फिर किसी प्रकार की अगर सर्जरी आपके पेशेंट को हुई है तो आप यहाँ पे अपना मेंशन कर सकते हो। गाइस देख सकते हैं हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। तो गाइस नेक्स्ट पेज पे आप जैसे ही जाएंगे यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि फैमिली हिस्ट्री इंक्लूडिंग फैमिली ट्री। गाइस फैमिली ट्री आप लोग को होपफुली बनाने आता होगा। गाइस यहाँ पे आपको फैमिली ट्री कैसे बनाना है वो मैं गाइस यहाँ पे मेरे पास अभी पेंसिल तो अवेलेबल नहीं है, नहीं तो आपको बता देता। गाइस आपको क्या लिखना है, सिंपली फैमिली ट्री में आपका जो गोल वाला आता है वो फीमेल के लिए होता है, जो चौरस वाला आता है लाइक स्क्वायर आता है वो मेल के लिए होता है। गाइस यहाँ पे आपको बेसिकली लिख देना होता है कि ये फीमेल मेल, और ऐसे करके आपको यहाँ पे बना देना होता है कि उनके कितने लड़के और ऐसे। गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे फैमिली ट्री तो नहीं बना हुआ है। गाइस फैमिली ट्री आप गूगल पे सर्च कर लीजिएगा कैसे बनता है। और यहाँ पे आपको क्या करना है, फैमिली ट्री बनाने के बाद आपको यहाँ पे सेम टू सेम जैसे आपको लिख देना है कि फैमिली मेम्बर नेम, मतलब फैमिली मेम्बर का नाम क्या है, कितने फैमिली मेम्बर है वो, नेम क्या है, एज क्या है, एजुकेशन कितना है, ऑक्यूपेशन कितना है, रिलेशन विथ पेशेंट। गाइस पीटी मतलब पेशेंट के साथ रिलेशन क्या है, और हेल्थ एंड स्टेटस में गाइस आपको क्या लिखना है कि जो हेल्दी है, अनहेल्दी है, या फिर गाइस एच और एल मतलब होता है हेल्दी एंड लिविंग। मीन्स गाइस जो पेशेंट का जो सन है वो हेल्दी है और लिव कर रहा है, मीन्स गाइस अभी जी रहा है ऐसा। गाइस आपको पेशेंट में कभी भी हेल्दी एंड लिविंग नहीं लिखना होता है, क्योंकि गाइस आपका पेशेंट जो होता है अनहेल्दी ही होता है। अगर वो हेल्दी होता तो वो हॉस्पिटल में आता ही क्यों। उसका गाइस देख सकते हैं यहाँ पे नीचे क्या लिखा है, माई पेशेंट लिविंग इन जॉइंट फैमिली, इन हिज फैमिली टोटल 8 मेंबर्स आर देयर इन माई पेशेंट फैमिली, हिज वाइफ हैविंग जॉइंट पेन, रिकमेंडेड मेंबर्स आर हेल्दी एंड लिविंग। मीन्स कि आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत आपके पेशेंट के बारे में बेसिकली आपको यहाँ पे लिखना होता है कि मेरे पेशेंट के फैमिली में इतने सारे लोग हैं और किसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, या फिर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो क्या प्रॉब्लम है, ऐसा आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। गाइस उसके नीचे जस्ट नीचे आपको पेशेंट की क्या कहते हैं सोशल यहाँ पे आपको मतलब स्टेटस कैसा है, पुअर है, रिच है, या फिर उसकी पूरी फैमिली इनकम कितनी है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना होता है। गाइस आप देख सकते हैं आगे आपको क्या लिखना होता है, पर्सनल हिस्ट्री। गाइस पर्सनल हिस्ट्री में यहाँ पे आप क्या लिखते हैं कि पेशेंट हैविंग बैड हैबिट ऑफ स्मोकिंग। गाइस यहाँ पे सबसे पहले आता है हैबिट, एक्सरसाइज और फूड पैटर्न। गाइस यहाँ पे हैबिट में आपके पेशेंट का जो बैड हैबिट है वो आपको लिखना होता है, गुड हैबिट नहीं लिखा जाता है। गाइस यहाँ पे आपको बैड हैबिट ही लिखना होता है कि लाइक अगर आपके पेशेंट को स्मोकिंग का शौक है, ड्रिंकिंग का शौक है तो वगैरह वगैरह आपको लिख सकते हैं, च्यूइंग टोबैको, या फिर आपको गाइस तंबाकू खाने का या फिर तंबाकू के सेवन का आपके पेशेंट को अगर आदत है तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। गाइस एक्सरसाइज में आपको लिख देना होता है कि माय पेशेंट इज़ नॉट डूइंग एनी स्पेसिफिक एक्सरसाइज। गाइस अगर आपका पेशेंट कोई स्पेसिफिक एक्सरसाइज वगैरह करता हो लाइक जिम हो गया, योगा हो गया, या फिर रनिंग हो गया, ये सब करता हो तो आपको यहाँ पे मेंशन करना होता है कि माय पेशेंट is going for running and my patient is going for yoga and my patient have do yogas in at home। मीन्स गाइस जो भी आपका पेशेंट जो भी अगर किसी प्रकार की स्पेसिफिक एक्सरसाइज करता है तो आपको यू हैव टू मेंशन इट, आपको वो चीज़ मेंशन करनी होती है। गाइस फूड पैटर्न में आप देख सकते हैं, फूड पैटर्न में क्या लिखना है कि माय पेशेंट इज़ वेजिटेरियन एंड फॉलोइंग 3 टाइम मील इन द पैटर्न। मीन्स गाइस आपका पेशेंट जो है वेजिटेरियन है, अगर गाइस आपका पेशेंट जो है नॉन वेजिटेरियन है तो आप नॉन वेजिटेरियन लिख सकते हैं। आपका पेशेंट नॉन वेजिटेरियन है और 3 टाइम या फिर 2 टाइम मील फॉलो करता है, मतलब दिन में 1 बार या फिर 2 बार खाना लेता है। फिर गाइस देख सकते हैं आपको आगे क्या लिखना होता है, इन्वायरमेंटल हिस्ट्री। गाइस इन्वायरमेंटल हिस्ट्री में क्या होता है बेसिकली कि आपका पेशेंट किस एरिया में रहता है, किस टाइप का पानी यूज़ करता है, उसके आसपास का वातावरण कैसा है, जो जहाँ वर्क करता है वहाँ का वातावरण कैसा है। गाइस आपको ये सारी चीज़ें जो होता है इन्वायरमेंटल हिस्ट्री में आपको मेंशन करना होता है। गाइस आप यहाँ पे देख लीजिएगा और होपफुली आपको यहाँ से समझ में आ जाने वाला है। गाइस अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई तुरंत दे दिया जाएगा। तो गाइस चलिए मिलते हैं। गाइस ये ऑब्जेक्टिव है हमारा, देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव आपको लिखना होता है शुरू में ही, आप लोग यहाँ से लिख लीजिएगा। तो गाइस चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय, हैप्पी रहिए। और गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें अगर आपको वीडियो पसंद आई तो।